नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भोलेनाथ की बड़ी ही पावन और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे सोमवार, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि सफेद चीज का दान करने से शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है, भोलेनाथ की असीम कृपा उस पर प्राप्त होती है। भोलेनाथ ने बताया कि एक सफेद चीज का दान जो बना दे कंगाल को धनवान। हर हर महादेव भक्तों, भगवान शिव यानी भोलेनाथ करुणा, त्याग, रहस्य के देवता हैं। वे केवल योगी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सरल दयालु प्रभु हैं। एक बार उन्होंने माता पार्वती को एक ऐसी चीज के बारे में बताया जो अगर गुप्त रूप से दान की जाए तो वह निर्धन व्यक्ति को भी धनवान बनाती है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हुए अपनी प्रिय नगरी काशी पहुँचे। काशी में गंगा के किनारे एक शांत किनारे घाट पर कुछ देर के लिए रुक गए। वहाँ कई भक्त पूजा पाठ दान कर रहे थे। कोई गंगा स्नान कर रहा था तो कोई तप कर रहा था। माता पार्वती चारों ओर देख रही थी। तभी उनकी नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। उसके पास 2 रोटियां थी और थोड़ा सा अचार। उसी समय वहाँ एक कमजोर भूखा भिखारी आया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दीजिए। बुजुर्ग किसान के पास वो 2 रोटियों के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे वो पूरी थाली उस भिखारी को दे दी। खुद पेड़ के नीचे बैठकर बस पानी पी लिया और भगवान का नाम लेने लगा। यह देखकर माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने शिव जी से कहा, स्वामी, उस किसान ने खुद भूखा रहकर अपना पूरा भोजन उस भिखारी को दे दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मनुष्य जीवन में कोई ना कोई दान तो करता ही है। कोई अन्न देता है, कोई वस्त्र, कोई धन, लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो गुप्त हैं। लेकिन क्या तुम जानती हो, एक ऐसी सफेद चीज है जिसका गुप्त दान अगर कोई करता है तो वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, रोगी भी स्वस्थ हो जाता है और दुर्भाग्यशाली की तकदीर बदल जाती है। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, प्रभु ऐसी वह कौन सी चीज है? शिव जी बोले, देवी, इस रहस्य को मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ये कथा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जो भी इसे पूरी श्रद्धा ध्यान से सुनता है इसका लाभ अवश्य मिलता है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी, प्राचीन समय की बात है। गोदावरी तट पर स्थित मायापुरी नामक ग्राम में रतन नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन, कपड़ों की कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर क्रोध में रतन की पत्नी ने कहा कि कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा, ना कोई त्योहार, ना कोई खुशी, क्यों ना तुम इस लकड़ी को काटने के काम को छोड़ दो, नगर में जाकर कोई दूसरा काम ढूंढो जिससे हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी और गरीबी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस पर रतन ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, हे भाग्यवान, मैं सदैव तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मैं यह गांव छोड़कर नहीं जा सकता। शहर में यहाँ जैसी शांति नहीं होगी और हाँ, मैं यह भी नहीं चाहता कि इस विषय में हमारे बीच दोबारा बातें हों। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। प्रिय भक्तों, भोजन करने के बाद रतन लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल दिया। भोजन करने के बाद वह जंगल की ओर निकल गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे आज अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन ऐसा कोई वृक्ष नजर नहीं आया। वही एक छोटा सा पेड़ था और सूखा हुआ था। तो उसने सोचा, चलो इसी को काट लेता हूँ, आज के लिए इसी से काम चला लेता हूँ। रतन ने वह पेड़ काटा और फिर सिर पर जड़ाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने चल दिया। लेकिन नगर पहुँचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या मुझे ये सारी लकड़ियाँ वापस ले जानी पड़ेगी। तभी रास्ते में एक पंडित जी ने आवाज लगाई, लकड़हारे यहाँ आओ। उसने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियाँ चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए लेकिन तुम्हारे बताए दाम पर नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम पे ले सकता हूँ। तो रतन ने कहा थके हारे स्वर में,
अरे फिर तो यह लकड़ियाँ बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए ले लीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित जी ने 50 रुपए देते हुए कहा, लो और लकड़ियाँ यहाँ रख दो। वैसे तुम बहुत भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? रतन ने कहा, गुरुजी मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके परिवार के लिए खाना कम पड़ जाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित जी मुस्कुराए, बेटा चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 20 लोग खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो और खा लिया करो। तब रतन ने पूछा कि क्या आप हमेशा सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बनाई रखी है मैं यही करता हूँ, यह सब उनकी मर्जी है। तब रतन ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रतन ने उस पंडित जी के घर पर ही पेट भरकर भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी आप बहुत दयालु हैं, बहुत ही नेक हृदय के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ आधे दाम में 50 रुपए में ही दिया करूंगा। पंडित जी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। उसने पंडित जी को लकड़ियाँ दी और 50 रुपए लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर जाने पर उसकी पत्नी ने पैसे के बारे में पूछा तो उसने 50 रुपए निकाल कर दे दिए। पत्नी ने कहा, अरे रोज तो 100 लाया करते थे, आज क्या लकड़ियाँ आपने कम काटी? उसने कहा, नहीं भाग्यवान, मैंने लकड़ियाँ तो उतनी ही काटी जितनी रोज काटता था, लेकिन आज आधा दाम ही मिला। तो उसकी पत्नी गुस्सा होकर बोली कि घर में राशन नहीं है, नया छप्पर लगवाना है, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे काम करने हैं, मैं इनमें से क्या करूंगी? तो उसने कहा, हे भाग्यवान, पास के नगर में एक धर्मपाल नाम के पंडित जी, मैं उनके घर चला गया, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे भोजन कराया। वे गरीब लोगों को, भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन कराते हैं, उन्हीं को मैंने वे लकड़ियां आधे दाम पर दे दी। मुझे लगा कि मुझे यह काम करना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वह बहुत अमीर होंगे। तो रतन ने कहा, नहीं, उतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वह बहुत ही अच्छी भावना है उनके अंदर और मंदिर के पुजारी हैं, वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा 50 रुपए में ही लकड़ी काट कर दूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हम दिन में 50 रुपए में घर कैसे चलाएंगे और बचत कैसे करेंगे? तो रतन ने उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर में खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी उनके घर लेकर चलूंगा। अपने वादे के अनुसार पंडित जी को सिर्फ वह 50 रुपए में लकड़ी बेचता। ऐसे ही एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित जी महाराज, लकड़ियाँ लेकर आया हूँ, यहाँ आकर लकड़ियाँ ले जाइए ताकि मैं जा सकूं। पंडित जी ने बाहर आकर कहा, रतन, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। रतन ने कहा, पैसे कल दे दीजिएगा, लेकिन लकड़ियाँ यहीं पर छोड़ देता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, पहले अपने हाथ पाँव धोकर अंदर आ जाओ। पंडित जी घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यही बात कही। उनकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस भोजन के जो मैंने आपको परोसा है। इस कथा को माँ पार्वती बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और तो और भी ध्यान से सुनने लगी। तो आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, पंडित जी की पत्नी बोली, हे स्वामी, इस समय हम रतन को कैसे भोजन दे सकते हैं? मैंने जो आपको भोजन दिया है वही बचा हुआ है, मुझे बताइए आप ऐसा कितने दिन तक करेंगे? जब हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त भोजन नहीं तो हम दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हैं? यह सब कहाँ से आएगा? पंडित जी बोले, ईश्वर सब कुछ देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराता था, भले ही स्वयं उसके लिए कुछ ना हो। एक दिन रतन लकड़ी काटने जंगल गया तो उसने सोचा, जंगल के किनारे सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूँ, अब जो बचे हैं वे सब हरे भरे हैं, जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी अंदर नहीं गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते गया। वह काफी दूर निकल गया लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ उसे नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, यह तो बड़ा काफी मजबूत है, इसे काटूंगा तो 2-3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर वह उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी इसलिए काटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के ऊपर जाकर गिर गई। वहीं पर एक साधु तपस्या कर रहे थे। वे साधु उठ खड़े हुए और बोले, हे मूर्ख, कौन है जो मेरी तपस्या भंग किया है? साधु ने जब देखा कि वहाँ रतन है तो उन्होंने कहा, मैं कितने दिनों से यहाँ तपस्या
कर रहा था? तुमने मेरे वर्षों की तपस्या को भंग किया है। हे मूर्ख प्राणी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ता बन जाओ। रतन घबरा गया और बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था कि। रतन ने कहा, महाराज, मैं रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने आपको देखा नहीं था। कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। अतः हे मुनि, आपको देखता भी कैसे, क्योंकि आप तो मिट्टियों से ढके हुए थे। मुझे लगा यह कोई टीला है। यह सुनकर साधु का क्रोध शांत हुआ। तब वे रतन से बोले, ठीक है, मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं, लेकिन एक उपाय है। तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। साधु बोले, पुत्र, तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन करने के बाद उनका झूठन बचा हुआ एक भी दाना तुम खा लेते हो तो तुम्हारे श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अभी तो तुम्हारा रंग काला रहेगा, लेकिन जब तुम पूरी तरह से सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो रतन ने रोते हुए कहा, हे महाराज, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का सहारा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? साधु बोले, पुत्र, चिंता न करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा, जब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहाँ से चले गए। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, रतन साधु के श्राप से तुरंत ही कुत्ते में बदल जाता है। उसके बाद रतन श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल जाता है। वह सोचने लगता है कि जैसा साधु ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान करने वाला वह कहाँ मिलेगा। तब उसने सोचा कि पंडित जी बड़े ही उदार और नेक दिल के व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। रतन कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर दिया। वो झूठन भोजन को उसने खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह से मुक्ति होने के लिए मुझे किसी और को भी ढूंढना होगा। रतन दूसरे व्यक्ति की तलाश में एक दिन वह सोहन नाम के व्यक्ति को हल जोतते देखता है। रतन कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति वहाँ से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, सोहन बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को भी गाय दान में दे चुका है। अब रतन यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। सोहन भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूँ कि वह कब भोजन करते हैं। अब वह वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता रहा। सोहन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंका तो वह तुरंत उस पत्तल का बचा भोजन खा लेता है। लेकिन वह यह सोचकर हैरान था कि अभी भी उसके शरीर का रंग वैसे का वैसा ही था। उसने सोचा, सोहन ने गाय का दान भी किया, फिर भी वह वैसे का वैसे ही था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह वापस पंडित के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहाँ उसने 2 युवकों को बात करते सुना। पहला युवक बोला, अरे भाई, आज सोहन ने फिर गाय दान करी। दूसरा व्यक्ति बोला, चाहे वह कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दान का दिखावा क्यों ना करे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान हो जाओगे, उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई ऐसा नहीं हो सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से भोजन बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन है। अन्न दान का और वस्त्र दान भी करेंगे। अरे ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई, हर जगह कुएं तालाब खुदवाई। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत किया। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह सोचकर रतन खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के खाना खाने की जगह पर जाकर बैठ गया। इस अवसर का लाभ उसने उठाना चाहिए। यह सोचकर वह वहां पहुंच गया। उसने देखा राजा को भोजन बांटने के साथ साथ कपड़े बांटते हुए देखा तो सोचा कि राजा कितने महान है। वह भोजन के साथ सभी को वस्त्र भी दे रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही ये दूसरा व्यक्ति वही है। इनके भोजन करने का इंतजार करना होगा। अब राजा के भोजन करने के बाद सैनिक आए और उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिससे राजा ने खाना खाया था। यह देखकर रतन वहां गया और उस
पत्तल से बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन यह देखकर चौंक गया। उसने कहा, अरे ये क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग वैसे का वैसा ही है। अब वह यह सोचते हुए उस साधु के पास गया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी आगे सुनिए। जब उस साधु के पास पहुंचा, उसने उन्हें श्राप दिया था। वह साधु को प्रणाम कर साधु से निराश देखकर पूछते हैं, ऐसा लगता है कि अभी तक तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति मिला है, तुम्हारा केवल आधा रंग बदला है, क्या तुम्हें और कोई व्यक्ति नहीं मिला? रतन ने कहा, हे महाराज, पंडित जी का खाना खाकर आधा तो ठीक हो गया, इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों का झूठन खाया, पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोले, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है पुत्र, उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। एक हफ्ते तक राजा ने सभी को भोजन वस्त्र बांटे। इतने धर्मात्मा व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी श्राप से तुम मुक्त न हो पाए, इसमें कुछ रहस्य है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज कृपया करके आप बताइए। साधु ने कहा, रतन, वो जो गाय वाला व्यक्ति था वह ऐसी चीजें दान कर रहा था जिसका उसको उपयोग ना था। राज्य के लोगों को दान देने में वह कर रहा है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए हैं वे भी जनता के दिए हुए कर के ही थे, इसलिए राजा द्वारा दिया गया कर्ज से थे, इसलिए राजा द्वारा दिया गया दान धर्म नहीं माना जाएगा। ऐसे में राजा के भोजन का तुम पर इसीलिए असर नहीं हुआ। समझ लो सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन करा के किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा, तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। रतन ने कहा, समझ गया महाराज, धन्यवाद। उदास मन से वह वहाँ से चल पड़ा। उसने सोचा, अरे बाप रे, कितनी दूर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बात कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो, वह इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पानी पिलाता है। वह आदमी बूढ़ा है, 80 साल से अधिक का लगता है, फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। इसके बाद रतन ने देखा कि वह किसान पानी पिलाने के बाद थोड़ी देर बाद खाना निकाला और खाने लगा। कुत्ते के रूप में भूखे रतन को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ उसे दे दिया। जैसे ही रतन ने वह भोजन किया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस मनुष्य बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास मिटाने वाले इस किसान जैसा दान ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते रतन अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंचा और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हे स्वामी, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीदते हैं, आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले लें ताकि हमारा कुछ गुजारा हो सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने उनके खाने के लिए 4 रोटियां बना दी। पंडित अपने घर से निकल पड़े। जब वह नगर के समीप पहुंचे तो उनने एक तालाब देखा। वह स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वहां पर रोटियां खाने बैठा कि वहां पर एक कुतिया उनके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया। 3 दिन से कुतिया भूखी प्यासी थी। वह बारिश के कारण उन बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने जब कुतिया को देखा तो उसने अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली, फिर उसने दूसरी रोटी भी उसे दे दी और वह भी खा ली। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। इस प्रकार कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहाँ से राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजा के पास पहुँचा और वहाँ वो अपना पुण्य बेचना चाहता था। आगे माता पार्वती ने पूछा, प्रभु तब आगे क्या हुआ? तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, पंडित जी राजा के पास पहुँचा और कहा कि हे राजन, मैं अपना। राजा ने रानी से पूछा, हे रानी, एक पंडित विद्वान आए हैं जो अपना पुण्य बेचना चाहते हैं, तुम्हारे अनुसार उनके पुण्य में कौन सा पुण्य सबसे अच्छा है जिसे मैं खरीद लूं? तो रानी ने कहा, जो आज उसने जंगल में कमाया है वही पुण्य अच्छा है। पत्नी की बात सुनकर राजा पंडित के पास गए और बोले, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित बोला, आप कौन
कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं। राजा ने कहा, हे पंडित जी, आज आपने जो यज्ञ किया है हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाई है, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। तो पंडित ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला। राजा ने कहा, पंडित जी, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने मुझे यह सब बातें दिव्य दृष्टि से देखकर बताई है। पंडित ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे। राजा ने कहा, आपकी रोटियां वजन की थी, उनके बराबर ही मैं आपको हीरे मोती तोल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दिखाई। राजा ने अंदाज से 4 रोटियां उतने ही वजन की बनवा दी। राजा ने रोटियों के वजन के बराबरी के लिए तराजू में हीरे मोती रखवा दिए, लेकिन रोटी वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न ले आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, हे राजन, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसे आपकी इच्छा। पंडित जी अपने घर चले आए और अपने घर लौटने लगे। लौटते समय उसी तालाब पे पहुंचे जहाँ कुतिया को रोटी खिलाई। वहाँ पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि मैं घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा। अनमने मन से उन्होंने वहीं पर रखे पत्थरों को उठा लिया और अपनी पोटली में भरना शुरू कर दिया, जहाँ वह कुतिया ने बैठकर भोजन किया था। उन्होंने एक एक कंकड़ और पत्थर को चुन चुन कर अपनी पोटली में भर ली और उस पोटली को लेकर अपने घर चले आए। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप महाराज के पास से धन लेकर आए हैं। तो पंडित ने कुछ नहीं कहा और पोटली अपनी पत्नी को थमा दिया। जब पत्नी ने उस पोटली को खोला तो वह देखकर बड़ी ही हैरान हो गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पोटली में हीरे पन्ने मणि की चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से लाए। पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो, कंकड़ पत्थर तुम्हें हीरे मोती लग रहे हैं। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, इसमें तो बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती हैं। पंडित जी बोले, मुझे लाकर दिखाओ तो जरा। जब पंडिताई ने पोटली को सामने रखा, पंडित उन्हें देखकर चकित रह गए। वह समझ गए कि यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उन्होंने कुतिया को रोटी खिलाई थी। उन्होंने सोचा कि एक भूखी कुतिया और उसके बच्चे को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ। यह सब भगवान की कृपा और दया का परिणाम है। आगे पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और असहायों की मदद करता है, ईश्वर उसे अंत गुना फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, अब पंडित और पंडिताई ने उस लकड़हारे का पता लगाया जो उनके यहाँ लकड़ियाँ लेकर आया करता था। उन्होंने कहा कि उसे भी अपनी लकड़ी का दाम और उसके पुण्य का फल मिलना चाहिए। उन्होंने लकड़हारे का पता लगाकर उसे भी कुछ धन प्रदान किया, जिससे लकड़हारे की गरीबी दूर हुई और उस धन से वह अपना एक व्यवसाय शुरू किया। उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा और इधर पंडित पंडिताई ने भी धन से संपन्न हो गए। उन्होंने और भी अधिक भंडारा शुरू कर दिया। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया और लोगों की सेवा सहायता करने लगे। हे देवी पार्वती, शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, आज के समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। दिखावे के दान से तो ना सिर्फ सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही कोई दीर्घकालीन प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार उस किसान ने भी अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए इतनी तपती गर्मी में तालाब से स्वच्छ जल लाकर राहगीरों को पानी पिलाया। प्रकार जरूरतमंदों की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तविक संकट में हो। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी मूल्यवान होता है। यह न केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। शास्त्रों के अनुसार कई वस्तुओं का गुप्त दान देने से मनुष्य भगवान हो सकता है, जैसे कि अन्न, वस्त्र, नमक दान, जल दान। गुप्त दान का अर्थ है दान को बिना किसी को बताए। अन्न, वस्त्र, नमक और जल का दान करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। तब देवी पार्वती ने कहा, तो वह सफेद चीज क्या है। शिव जी ने कहा, मैंने बताया ना, सफेद चीज नमक है। नमक का गुप्त रूप से दान करने से अचानक ही धन, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है और व्यक्ति के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। दान तो सभी करते हैं, लेकिन गुप्त दान का ऐसा अर्थ है जो किसी को बिना बताए, बिना जिक्र किए गुप्त दान दिया जाता है और गुप्त दान का फल भी अनंत गुना मिलता है। भाग्य में सुधार होता है और धन संबंधी समस्या दूर होती है। तो ये थी शिव माता पार्वती की, भोलेनाथ की ये रहस्य कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। आशा है कि कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।